हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस बडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, मिट्टियाँ व जलवायु से संबंधित क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो बिना देरी किए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुमेलित नहीं है। लाल बलुई मिट्टी टिकरा। तो फ्रेंड्स, क्या ये सुमेलित है? जी हाँ, ये सुमेलित है। ए इज करेक्ट, ये सुमेलित है। लाल दोमट मिट्टी मटासी। फ्रेंड्स, क्या ये सुमेलित है? नहीं, ये सुमेलित नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि मटासी कहते हैं लाल पीली मिट्टी को, जिसकी सर्वाधिक विस्तार पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। लगभग 50 से 55% विस्तार है मटासी मिट्टी का छत्तीसगढ़ में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। काली मिट्टी कन्हार। जी हाँ, काली मिट्टी को कन्हार कहते हैं, ये भी सही है। लेटराइट मिट्टी भाठा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेटराइट मिट्टी जिसका जो निर्माण है वो लीचिंग द्वारा होता है, उसे भाठा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसून आधारित है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है वो मानसून आधारित है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, छत्तीसगढ़ में अधिकांश मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। तो हाँ जी, ये भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 3, छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा 185 सेंटीमीटर है। तो ये गलत है, क्योंकि 185 सेंटीमीटर नहीं, बल्कि 132.5 सेंटीमीटर ये है औसत वार्षिक वर्षा छत्तीसगढ़ की। सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। तो धारवाड़ शैल समूह का विस्तार कहाँ कहाँ है, ये जानना ज़रूरी है। तो ये है बलरामपुर, कवर्धा, दुर्ग जिला, धमतरी में, रायपुर और बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा में भी है, मुंगेली, जगदलपुर में भी है, भानुप्रतापपुर यानी कांकेर में भी है, दंतेवाड़ा में भी है और बीजापुर में भी है। तो फ्रेंड्स, ये सारे जगहों में तो हम देख लिए कि इसका विस्तार है, पर जशपुर में इसका विस्तार नहीं है। सो ऑप्शन डी विल बी आ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 इज, महानदी बेसिन में किस शैल समूह की प्राप्ति होती है? तो फ्रेंड्स, महानदी बेसिन दैट मीन्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ पे होती है कडप्पा शैल समूह की प्राप्ति। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। देख सकते हैं कि गोंडवाना शैल समूह, इसकी प्राप्ति होती है टू द नॉर्दर्न साइड, स्पेशली इन द बघेलखंड का पठार। उसके बाद दक्कन ट्रैप, ये हम जानते हैं, ये पाया जाता है पाट प्रदेशों में यानी जशपुर तरफ, और मैकल श्रेणी के पूर्वी हिस्सों में, दैट मीन्स इन कबीरधाम एंड इन मुंगेली डिस्ट्रिक्ट। एंड धारवाड़ शैल समूह के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन द क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पहाड़ियाँ व उनसे संबंधित जिले सुमेलित नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं गढ़िया पहाड़, क्या ये कांकेर में स्थित है? तो हाँ जी, ये सही है, गढ़िया पहाड़ स्थित है कांकेर में। सो ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, अलबका की पहाड़ी, क्या ये बीजापुर में स्थित है? तो हाँ जी, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब तीसरा देखते हैं, सीता लेखनी की पहाड़ी, तो क्या ये बलरामपुर ज़िले में है? नो, इट्स नॉट इन बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ इन सूरजपुर। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से गलत है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी। सी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे हमें सुमेलित नहीं है का चयन करना है। तो आगे देख लेते हैं, दलहा पहाड़, ये जांजगीर चांपा ज़िले में स्थित है। सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। रामगढ़ की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो कि बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ द एम्पी थिएटर देयर। सो ये फेमस है
एंड ये स्थित है कहाँ, किस श्रेणी में, ये स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में, जिसका विस्तार हम मैकल श्रेणी में भी जानते हैं कि मैकल श्रेणी का विस्तार भी सतपुड़ा श्रेणी का ही हिस्सा है। आगे देख सकते हैं कि विंध्याचल जो है वो है कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है विंध्याचल, और रामगढ़ की पहाड़ियाँ भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, टू द क्वेश्चन नंबर 7। फूलों की घाटी प्रसिद्ध, फूलों की घाटी के रूप में प्रसिद्ध जो है लोरो घाटी, ये कहाँ स्थित है? क्या ये जमीर पाट में स्थित है, क्या सामरी पाट में है, या मैन पाट में, कि जशपुर पाट में? तो फ्रेंड्स ये स्थित है जशपुर पाट में, और जशपुर पाट सबसे बड़ा व सबसे लंबा पाट प्रदेश है हमारे छत्तीसगढ़ का। आगे देखते हैं कि जमीर पाट ये है बलरामपुर ज़िले में स्थित, और इसे हम बॉक्साइट का मैदान के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ बॉक्साइट मिलता है बहुत अधिक मात्रा में। सामरी पाट ये भी बलरामपुर ज़िले में ही स्थित है, और यहाँ पे स्थित है गौरलाटा चोटी। गौरलाटा चोटी आप जानते होंगे कि ये है सबसे ऊंची चोटी हमारे छत्तीसगढ़ की, और इसकी हाइट है 1225 मीटर। उसके बाद मैन पार्ट हमारे छत्तीसगढ़ का हिल स्टेशन जो कि छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहलाता है, ये स्थित है सरगुजा ज़िले में। और जशपुर पाट इसके बारे में हम देख ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 8। सर्वोत्तम किस्म के सागौन हेतु प्रसिद्ध खुरसेल घाटी स्थित है। तो सर्वोत्तम किस्म का सागौन मिलता है खुरसेल घाटी में, और जो कि स्थित है नारायणपुर ज़िले में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है वो भी स्थित है नारायणपुर ज़िले में ही। इसके अलावा दंतेवाड़ा ज़िले में स्थित है बैलाडीला की पहाड़ी। और बैलाडीला की पहाड़ी क्यों फेमस है? ये फेमस है सर्वोच्च किस्म के लौह अयस्क के लिए, जिसका हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके बाद है बीजापुर ज़िला, यहाँ पे स्थित है अलबक्का अलबामा उसूर हिल्स। सो अलबक्का अलबामा एंड उसूर हिल्स आर सिचुएटेड लोकेटेड इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। एंड ऑप्शन डी कोंडागांव, कोंडागांव में स्थित है केशकाल घाटी जो कि बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। सो मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। चंवर ढाल स्थित है। फ्रेंड्स चंवर ढाल कहाँ स्थित है? ये स्थित है हसदो मांड बेसिन में। और आप जानते होंगे कि हसदो मांड बेसिन ये है पार्ट महानदी बेसिन का जो कि विस्तृत है कोरबा, रायगढ़ व जांजगीर चांपा ज़िले में। आगे हम देख सकते हैं कि गोदावरी शबरी बेसिन, गोदावरी शबरी बेसिन इसे हम कहते हैं उर्मिल बेसिन, और ये भाग है दंडकारण्य के पठार का। और रिहंद बेसिन ये नॉर्दर्न पार्ट में है, और ये भाग है पूर्वी बघेलखंड के पठार का। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, टू द क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बताना है आपको ऊंचाई के आधार पर ये किस क्रम में जमाना है हमें इसे अवरोही क्रम में इन पर्वत श्रृंखलाओं को। एक है देवगढ़ मैन पार्ट और नंदीराज बदरगढ़। तो देवगढ़ की ऊंचाई है 1033 मीटर, मैन पार्ट की ऊंचाई है 1152 मीटर, एंड नंदीराज की ऊंचाई है 1210 मीटर, एंड बदरगढ़ इसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले आ जाएगा नंदीराज दैट मीन्स 3, देर आफ्टर बदरगढ़ दैट मीन्स 4, देर आफ्टर मैन पार्ट दैट मीन्स 2, एंड देन फाइनली 1 देवगढ़। सो 3, 4, 2, 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखते हैं 3, 4, 2, 1 that is in option number C, option C. So option C will be the correct answer. So friends, that's all for today. Hope you liked it.
Please like, share and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to never miss any update. Thank you.